हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे मैथ। और मैथ में स्टार्ट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ बेसिक जान लेंगे जो आगे आने वाले 5 से 6 चैप्टरों में हम लोग को काम आने वाला है। या हम लोग कह सकते हैं कि अर्थमेटिक पढ़ने के लिए आपको इन चीज़ों का आना बहुत ज़रूरी है। इन चीज़ों से होगा ये कि जो क्वेश्चन आप करते होंगे 4 लाइन में, इसको आने से आप पेन का भी यूज नहीं करेंगे। ओके, और ये चीज़ और क्लियर करना चाहते हैं, हम मैथ को 2 तरह से बांट रहे हैं। एक है जो बिल्कुल प्री एग्ज़ाम के लिए है, जैसे वनडे एग्ज़ाम होते हैं, छोटे मोटे एग्ज़ाम, उनके लिए मैथ। और एक अलग प्लेलिस्ट में वीडियो बनाएंगे जिसके लिए होगा सीजीएल के लिए, सीजीएल मेंस के लिए, बैंक के लिए। तो दोनों का स्टैंडर्ड भी काफ़ी हद तक अलग होगा। तो प्लीज़ आप जिस भी तरह, अगर आप बिगिनर्स हो, बिल्कुल शुरुआत कर रहे हो, तो आप ये वाले वीडियो देखिए, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। और अगर आपको लगता है कि आप बिगिनिंग के बाद आगे मेंस की या अच्छे लेवल की तैयारी कर रहे हो, तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में एसएससी सीजीएल के लिए जो वीडियो हैं उस पर जाके देखिए। तो आते हैं हम लोग बिल्कुल बिगिनर्स के लिए स्टार्ट करते हैं। पहली चीज़ लिखी हुई है इसमें प्रतिशत यानी परसेंटेज को हटाना। इसमें हमने सिखाया हुआ परसेंटेज को हटाया कैसे जाता है। अच्छा, प्रतिशत से पता चल रहा है प्रति 100 में चीज़ों को लिया जाता है, यानी प्रतिशत का मतलब होता है 100। 500 का कितना निकालना है? 10%। ये परसेंट लिखा है। जब परसेंट को हटाना होगा तो हमेशा परसेंट हटा के नीचे क्या उतारेंगे? 100। यानी 50 का 10%, 10/100 का मतलब हो जाएगा, सॉल्व करने पे ये 0 से ये सब कट जाएगा, ये 0 से ये कट गया, आ जाएगा 50। ओके, सॉरी। तो 500 का 10% कितना आ गया? 50। यानी जब परसेंट को हटाना होगा तो नीचे 100 उतारेंगे। अब दूसरा तरीका, अगर हमको किसी चीज़ का प्रतिशत निकालना है कि ये इसका कितने परसेंट है, तो फिर क्या करना होगा? तो प्रतिशत निकालने के लिए हम लोग जिस चीज़ छोटी चीज़ होगी उसको ऊपर रखेंगे और जो बड़ी चीज़ होगी उसको नीचे रखेंगे, इंटू 100। यानी जब परसेंट लगाना हो तो ऊपर इंटू 100 करेंगे और जब हटाना हो तो नीचे 100 करेंगे। 50/500 इंटू 100 करेंगे तो ये 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 5 से 50 10 बार, यानी कितना आ जाएगा आंसर? 10%। तो ये बिल्कुल बेसिक चीज़ें थी, किस तरह परसेंट हटाया जाता है, किस तरह परसेंट निकाला जाता है। ओके, अब आते ही हमने कुछ परसेंट लिख रखे हैं, आपको इनके डायरेक्ट भाग याद होने चाहिए, क्योंकि जब पेपर में हमको डायरेक्ट ये भाग बिल्कुल याद होने चाहिए और इनका सबसे ज़्यादा पूरी अर्थमेटिक में इन्हीं चीज़ों का यूज है। पहला भाग लिखा हुआ 4%। अच्छा, भाग निकाला कैसे जाता है? अभी हमने आपको बताया परसेंट हटा के नीचे क्या लगता है? 100। तो 4/100, और 4/100 को और काटेंगे तो क्या आ जाएगा? 1/25। तो 4% आपको याद रखना है कौन सा भाग होता है? 1/25, यानी 25वां भाग। इसी प्रकार 5% कोई आपसे पूछ दे कौन सा भाग होता है, आपने क्या किया? परसेंट हटाया, नीचे कितना उतारा? 100। तो 5/100 का मतलब 500 से 20 बार कटेगा, तो ये हो गया 20वां भाग, 1/20 भाग। 10% इसी प्रकार करोगे तो 1/10 भाग। 20% इसी प्रकार करोगे तो 1/5 भाग। 25% आएगा 1/4 भाग। इसी प्रकार 50% 1/2 भाग और 100% 1 भाग। तो आपको बिल्कुल रटा होना चाहिए। हमने आपसे पूछा बताइए 5% कौन सा भाग है, आपने कहा 20वां भाग। हमने कहा 10%, आपने कहा 10वां भाग। 20% 5वां भाग। ये तो आप बिल्कुल याद कर लीजिए। अब कभी कभी आता है क्या पेपर में, इसी के मल्टीपल दिए रहते हैं, इन्हीं के मल्टीपल। जो देखो आगे मैंने लिख रखे हैं, ये लिखा हुआ है 4%। कितना लिखा हुआ है? 4%। 4% का मल्टीपल कितना है? 8। 4 का मल्टीपल कितना है? 12। 4 का मल्टीपल 24 और 4 का मल्टीपल 48। यानी आपको जब कभी भी पेपर में कोई परसेंट लिखा देखे तो आपको इतने से ही सर्च करना है कि वो इन्हीं सबका किसी एक का मल्टीपल होगा। इन्हीं में से किसी एक का मल्टीपल, मोस्टली 90% केस में इन्हीं का मल्टीपल होगा। जैसे आपको पेपर में 8% दे रखा है, तो 8% कौन सा भाग होता है, आप कैसे निकालेंगे? ये किसका मल्टीपल है पहले तो पता लगाइए। 8% किसका मल्टीपल इस टेबल में? इसमें किसका है? सिर्फ और सिर्फ 4 का है। तो हमारे माइंड में गया कि ये 4 का मल्टीपल है। अच्छा ठीक है, जब ये चेक कर लिया ये किसका मल्टीपल है? 4 का। तो आप बताइए 4% कौन सा भाग होता है? आपने कहा 4% तो 25वां भाग होता है, तो उसको 25 को नीचे लिख लिया,
ये देखिए 1/25 होता है, 1/25 ऐसे लिख लिया। फिर ये 4 8% कितने गुना है 4 का? 2 टाइम। ये कितने गुना है? 2 गुना है। तो जब ये इसका 2 गुना है तो यहाँ पे जो 1 था यहाँ पे कितने मल्टीप्लाई कर दिया? 2 का। तो क्या हो गया? 2/25। समझ में आया कि नहीं आया? इसी प्रकार 12% आ गया। तो जब मेरे पास 12% आ गया तो माइंड में क्या आया? 12%। कौन सा भाग है ये? 12 कहाँ से आया? आया तो इस टेबल में सिर्फ और सिर्फ 4 ही से है। तो हमने कहा 4% कौन सा भाग होता है? 1/25 लिख लिया। 1/25। 4 12 का कितने टाइम यानी कितने गुना? 3 गुना। तो ऊपर कितने से मल्टीप्लाई कर दिया? 3 का। तो क्या आ गया? 3/25। इसी प्रकार 24% 4 का कौन सा भाग है? 6 गुना है। 4% से बना है कि नहीं 24, तो नीचे लिख दिया 25वां। और ये कितने गुना? 4 छंग 24। तो सॉरी ये 4 की जगह हो जाएगा 6। कितने टाइम है 24 इसका? 6 टाइम। तो कितना हो गया? 6/25। इसी प्रकार 48 कहां से निकल के आया इस टेबल में? सिर्फ और सिर्फ 4% से। तो हमने कहा 4% से बनता है 48। तो 4% कौन सा भाग होता है? 1/25। ये इसका कितने गुना? 48 12 गुना। तो इसमें किसका मल्टीप्लाई कर दिया? 12 का। तो हो गया 12/25। ये समझ में आया कि नहीं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे जितने भी हम चीजें करेंगे सिर्फ और सिर्फ इन्हीं भाग की सहायता से करेंगे। आप वहां पे ये नहीं करेंगे 8% है तो 8/100 कर रहे हैं, फिर काट रहे हैं 4 दूनी 8, 4 से 25 ये ला रहे हैं। ये आपको डायरेक्ट आना चाहिए। ये पेपर में करेंगे तो टाइम खराब होगा। ये आपको करना नहीं है, पेपर में डायरेक्ट आपको याद रखना है। इसी प्रकार 5% देखिए। अब आपके सामने 15% लिखा हुआ है। 15% इस टेबल में कहां से निकल के आया? सिर्फ और सिर्फ 5% से। तो देखिए 5% से 15 निकल के आया कि नहीं आया? 5% कौन सा भाग होता है? 1/20। वो लिख लिया 1/20। 5% कितने टाइम? 3 टाइम। तो यहां कर दिया 3/15। इसी प्रकार 35 कहां से निकल के आया? 5% से। 5% कौन सा भाग? 20। ये कितने टाइम? 7। तो 7 का गुणा कर दिया 7/20। इसी प्रकार 45 9/20। इसी प्रकार 55 11/20। इसी प्रकार 30 देखिए। 30 कहां से निकल के आया इस टेबल में? बताइए पूरी में। 5 से भी आता है और 10 से भी आता है, दोनों से आता है, 5 से भी 10 से। लेकिन जब ऐसा हो कि दोनों से आ रहा हो तो हमेशा कोशिश किया करिए बड़े वाले से देखने की। किससे किया करिए? बड़े वाले से। तो हम ये 30 को देखते हैं बड़े वाले 10 से। 10% कौन सा भाग? 10वां। देखिए 1/10 कितने गुना है? 3 गुना। तो ऊपर कर दिया 3 का मल्टीप्लाई 3/10। इसी प्रकार 40 4/10, 70 7/10। और इसी प्रकार देखिए 40 यहां से भी हमने निकाला और यहां से भी निकाल रहे। यहां से क्या 4/10 आया? ये भी और कटेगा 2/5 आएगा, ये आएगा। ठीक। अब इसको अगर आप 20 से निकालते 40 को, अभी हमने आपको बताया ना कि 10 से भी निकल रहा हो और 20 से भी निकल रहा हो तो हमेशा बड़े वाले को प्रेफर करेंगे। तो अब देखिए 40% किससे निकाले? 20 से। 20 कहां से 40 कहां से आया? 20 ही से तो आया है। 20% कौन सा भाग होता है? 1/5। तो लिख लिया 1/5। 40 20 का कितने परसेंट है? कितने गुना है? 2 गुना। तो 2 कर लिया तो कितना हो गया? 2/5। इस प्रकार आपको किसी ने पूछ दिया 60% बताइए कौन सा भाग होता है, तो आपने कहा 60% कहां से निकल के आया? 20 से। और 20% कौन सा भाग है? 1/5। और ये 60 जो है 20 का कितने गुना? 3 गुना। तो ऊपर 3 कर दिया। इसी प्रकार 4/5 हो गया। और इसी प्रकार ये क्या दे रखा है? 75%। इसको कैसे करेंगे? अच्छा 25% कौन सा भाग है? चौथा भाग। तो नीचे क्या लिख लिया? 4। अब ये 25 75 का कितने गुना है? 3 गुना। तो ये कौन सा भाग हो गया? 75%। 3/4। तो ये चीजें आपको समझ में आई कि नहीं आई? ठीक। एक बार इसको देख लीजिए अच्छे से, और अगर कोई भी इसमें दिक्कत आपको लग रही हो तो प्लीज कमेंट में बताइए कि मुझे ये प्रॉब्लम लग रही है। अब आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्रैक्शन वाले, जिसमें आपने भिन्न दी होगी। भिन्न का मतलब जैसे लिखा हुआ है 33 सही 1/3। तो कुछ इंपॉर्टेंट भाग होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट परसेंट होते हैं जिनका बहुत ज़्यादा यूज होता है, तो हम उन्हीं इंपॉर्टेंट को सिर्फ अभी याद कर लेते हैं। ओके। लिखा हुआ है 33 सही 1/3%। अच्छा याद रखिएगा, जब कभी भी आपको परसेंट से भाग निकालना हो तो आपको ऊपर कितना बनाना होता है? 100। ऊपर आपको 100 बनाना है और 100 के नीचे जो भी लिखा है वही उसका भाग होता है। जैसे इसको सही बनाइए, 33 × 3 99, 91 +
100, यानी 100/3 आ रहा है इसको सॉल्व करने पर। ऊपर कितना लिखा हुआ 100, और हमको ऊपर बनाना कितना होता है, भाग निकालने के लिए 100 ही बनाना होता है। तो यानी उस 100 को भूल जाइए, नीचे जो लिखा है वही इसका भाग है। तो ये इसका कौन सा भाग हो गया, तीसरा भाग। इसी प्रकार इसको देखिए 16 सही 2/3% को देखिए, इसको सॉल्व करिए। 16 3 48, 48 2 50/3। अच्छा 50 को 100 बनाने के लिए ऊपर कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि 100 बन जाए, क्यों, क्योंकि हमें भाग निकालने के लिए ऊपर 100 बनाना जरूरी है। तो ऊपर अगर 2 का मल्टीप्लाई, अगर ऊपर 2 का करोगे तो नीचे का भी 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एक जगह अपने मन से 2 का नहीं कर सकते, ऊपर नीचे दोनों जगह करना पड़ेगा। तो ये देखिए अब कितना हो गया, 50 × 2 100, और नीचे टोटल कितना बन गया, 3 दूनी 6। तो 16 सही 2/3% कौन सा भाग हो गया, छठा भाग। इसी तरह देखिए 14 सही 2/7% कौन सा भाग होता है, 14 7 98, 98 2 100, 100/7, ऊपर 100 मिल गया तो नीचे जो लिखा वही भाग, 1/7वां भाग। इसी प्रकार 11 9 99 100, 100/9, तो नीचे क्या लिखा हुआ है 9, ऊपर क्या है 100, तो जो नीचे होगा वही भाग, 9वां भाग। इसी प्रकार ये हो गया 11वां भाग। अच्छा इन दोनों में बड़ा कन्फ्यूजन रहता है और पेपर में बहुत ज़्यादा पूछे भी जाते हैं। तो जब नीचे 9 लिखा होगा तो वो 9वां भाग होगा, और जब नीचे 11 लिखा होगा तो वो डायरेक्ट 11वां भाग होगा। उसी प्रकार ये लिखा हुआ 8 सही 1/3% कौन सा भाग होता है, तो आपको बनाना है 3 8 24, 1 25/3। अब 100 बनाने के लिए 25 में कितने का मल्टीप्लाई कर दें, 4 का, तो नीचे भी क्या करना पड़ेगा 4 का। तो ऊपर 100 बन गया तो नीचे कितना बना 12, तो कितना हो गया ये 12वां भाग। इसी प्रकार 7 7 49 1 50, 50/7, यहाँ कितने का 2 का, तो यहाँ भी 2 का करना पड़ेगा। तो ये 100/14, तो ये कौन सा भाग हो गया, 14वां भाग। इसी प्रकार लिखा हुआ है 6 सही 2/3%, 3 6 18 2 20/3, यहाँ कितने का 5 का, 100 बनाने के लिए तो नीचे भी कितने करना पड़ेगा 5 का। ऊपर बन गया 100, नीचे हो गया 15, तो ये हो जाएगा 15वां भाग। कौन सा भाग, 15वां भाग। तो और ये लिखा हुआ है 6 सही 1/4%, 4 6 24, 24 1 25, ऊपर कितने का 100 बनाने के लिए 4 का, नीचे भी कितने करना पड़ेगा 4 का, तो 4 6 16, 100/16 मतलब 16वां भाग। ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई, समझ में आ गई। अच्छा ये 100 आपको पहले हमने बता चुके हैं पिछले वीडियो, अभी देखो इससे पहले बताया था 100 कौन सा भाग होता है 100%, पहला भाग, इसीलिए हर बार 100 की जगह ऊपर 1 आ जाता है। अभी आपको अभी 2 सेकंड पहले इसके पहले बताया था कि 50% आधा होता है, 100% एक भाग होता है। तो इस 100 की जगह हम लोग 1 लिख देते हैं और नीचे जो लिखा उसको लिख देते हैं। इसी प्रकार ये 100 बन गया, उसकी जगह 1 लिख दिया, नीचे 6 लिख दिया। तो बात समझ में आई। तो आपको पहले तो ये परसेंटेज बहुत अच्छे से रटे होने चाहिए, आपको इतने अच्छे से रटे होने चाहिए। अगर हम आपसे कहते हैं 16 सही 2/3% कौन सा परसेंट है, आप डायरेक्ट बोलेंगे छठा भाग। ठीक, छठा भाग निकाला कैसे, तुरंत मन में करिए, 16 3 48 2 50/3, 50 दूनी 100, 3 दूनी 6, छठा भाग। और जब आप कुछ दिन प्रैक्टिस करेंगे तो पूरा आपको ये याद हो जाएगा। इसी प्रकार कोई आपसे पूछ दे 8 सही 1/3% बताइए कौन सा भाग है, आपने 8 3 24 1 25/3, 25 चौको 100, 3 चौको 12, 12वां भाग। तो ये बातें आपको समझ में आ रही किस तरह भाग निकालने हैं और आपको इनको रट लेना है। तो आपने फ्रैक्शन वाले भाग भी देख लिए और बिना फ्रैक्शन वाले भी पूरे भाग देख लिए। अब हम देखना चाहते हैं इस भाग का आगे यूज क्या करते हैं, इस भाग का मतलब होता क्या, इस फ्रैक्शन का इसका मतलब होता क्या, क्यों यूज में लाते हैं। तो आइए वो देखते हैं। लिखा हुआ है भाग का मतलब, अगर आपके सामने लिखा हुआ 1/6, कितना लिखा हुआ है 1/6, तो इस 1/6 का मतलब क्या है, जो नीचे लिखा हुआ होता है जब भी ऐसे अपॉन में करके लिखा होगा तो उसकी जो नीचे लिखा होगा वो होगी मूल वैल्यू, यानी आपकी पुरानी या रियल वैल्यू, क्या कह सकते हैं इसको, रियल वैल्यू। और जो ऊपर लिखा होता है वो होती नई वैल्यू, बढ़ी हुई हो सकता है, बढ़ी हुई हो तो बढ़ी हुई ऊपर लिखी होगी, घटी हुई हो तो ऊपर घटी हुई लिखी होगी, जो भी होगी, लेकिन ऊपर वाली होगी न्यू वैल्यू और नीचे वाली होगी ओल्ड या रियल वैल्यू। ये बात आपको समझ में आया कि नहीं आया। जैसे इसको एग्जाम्पल लेके आपको समझा रहे हैं। एग्जाम्पल लिखा, आपसे किसी ने कहा 1/6 भाग का प्रॉफिट हुआ, 1/6 भाग का प्रॉफिट हुआ, तो इसका मतलब क्या हुआ 1/6 का, कि कोई चीज पहले टोटल कितनी 6, उसमें बढ़ा कितना 1, यानी कोई चीज थी 6 भाग की, बढ़ गई 1। तो नीचे हमेशा लिखते हैं मूल चीज, पहले वो कितने की थी 6 की,
उसमें एक भाग बढ़ गया तो हो कितने की गई 7 की। तो कोई चीज़ पहले थी 6 की, अब हो कितने गई 7 की। इसी को रेशियो में ऐसे लिखते हैं कि कोई चीज़ पहले थी 6 रेशियो की, अब बढ़ कितना गई 1/6, मतलब 6 में से एक भाग बढ़ी है, तब 6 में से एक बढ़ेगी तो हो कितनी जाएगी 7। तो आपको इसी तरह लिखना है, या तो इस तरह लिखो 7/6, या रेशियो में लिखना है तो इस तरह लिखिए 6 से 7 जाएंगे। अगर हम आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन में बोलेंगे कि हमको 1/6 भाग का घाटा हुआ है, तो आप इसका तुरंत मतलब समझेंगे कि कोई चीज़ पहले थी 6, उसमें एक भाग का नुकसान हो गया, घाटा हो गया या कम हो गया, तो वो भाग अब कितना बचा है 5। तो आपका कितना हो गया 6 से कहाँ चले गए 5। और यही चीज़ अगर हम रेशियो में कहें बोलिए तो क्या करोगे, कोई चीज़ पहले थी 6, एक भाग का नुकसान हुआ, अब बची कितनी 5। तो पहले का मूल्य 6 रेशियो था, नया मूल्य आ गया 5 रेशियो। समझ में आया। अच्छा, अब इसको सवालों में किस तरह यूज करेंगे, सवालों में देख लीजिए किस तरह यूज करेंगे। सवाल आपके पास आएगा, किसी चीज में किसी संख्या में 10% की वृद्धि होती है या 10% का प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट भी तो एक वृद्धि होती है, तो 10% की वृद्धि होती है, प्रॉफिट होता है, तो आपके दिमाग में पहली चीज आना चाहिए 10% कौन सा भाग होता है। अभी आपने निकाला है 10वां भाग, तो इसका मतलब 10% ये होता है 1/10 भाग। 10% क्या होता है 1/10 भाग, और इसकी वृद्धि हुई है कि नहीं हुई है। 10% का मतलब 1/10 भाग की वृद्धि हुई, यानी चीज 10 की थी, एक भाग बढ़ गई तो कितने की हो गई 11 की। तो वही लिखा है, चीज थी 10 की, एक भाग बढ़ के कितने की हो गई 11 की। और रेशियो में लिखो तो पहले वो चीज 10 की थी, बढ़ने के बाद कितनी हो गई 11 की। इसी प्रकार हमसे क्या है 10% नुकसान हो रहा है, यानी 10% नुकसान का मतलब 10% कौन सा भाग है 1/10वां भाग, यानी 10 भाग में से एक भाग का हो गया नुकसान, तो बचे कितने भाग 9। यानी कोई चीज पहले थी 10, अब घटने के बाद कितनी बच गई 9। या रेशियो में लिखिए, कोई चीज थी पहले 10 रेशियो की, अब रह गई 9 रेशियो की। समझ में आ रहा है ये चीज। ओके, इसी प्रकार 20% देखते हैं। 20% हमने देखा कौन सा भाग होता है, 20% पता चला 5वां भाग होता है। तो 1/5 भाग का प्रॉफिट हुआ, यानी कुल थे मेरे पास 5 भाग, उसमें एक भाग बढ़ गया तो हो कितनी गई चीज 6, यानी पहले थी 5, नई चीज कितनी हो गई 6। समझ में आ रहा। इसी प्रकार ये देखिए जब कम होगी, पहले थी कोई चीज 5 की, कम होने के बाद हो गई 4 की। और रेशियो में कैसे लिखेंगे, पहले थी 5 की, अब हो गई 6 की। या यहाँ देखिए, पहले थी कोई चीज 5 की, एक भाग कम होके कितने की हो गई 6 की। ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। ओके, इसी प्रकार अब डायरेक्ट आपको पेपर में लिख के आएगा 24% का फायदा हुआ। अभी आपने निकालना सीखा कि कैसे 24% कौन सा भाग होता है। अभी सिखाया 24% उस टेबल में कहां से आया था 4 से आया था, 4 से आया 24%। ठीक, तो 4 से आया 4% कौन सा भाग होता है 1/25, तो नीचे 25 लिख लिया। अच्छा, 4 24 का कितने गुना है 6 गुना, तो ऊपर कितने का मल्टीप्लाई कर दिया 6 का, तो 24% हो गया 6/25 भाग। इसका मतलब क्या हुआ, 25 थी कोई चीज पहले, उसमें 6 भाग बढ़ गए तो वो टोटल कितने हो गए 31 भाग। 25 6 31, यानी कोई चीज थी पहले 25, 6 भाग बढ़ने के बाद हो गई 31 की। या रेशियो में बोलिए तो कोई चीज थी पहले 25 की, आज कितने की हो गई बढ़कर 31 की। उसी प्रकार घाटा होगा तो 6/25 भाग का घाटा होगा, यानी कोई चीज थी पहले 25 की, उसमें 6 भाग चले गए तो कितने बचे 19 भाग। इसी प्रकार कोई चीज थी पहले 25 की, 6 भाग चले गए तो कितनी बची 19 की। इसी प्रकार ये लिखा हुआ 16 सही 2/3%। अभी आपने सीखा 2/3% कौन सा भाग है, देखिए 16 3 48, 50/3, 50 दूनी 100, 3 दूनी 600, यानी 100/6 का मतलब 1/6 भाग। तो ये क्या हो गया, हमें कौन से भाग फायदा हो रहा है 1/6 भाग का फायदा हो रहा है। यानी कोई चीज 6 थी, उसमें एक भाग का फायदा हुआ तो कितनी हो गई 7, तो 6 की थी, बढ़ने के बाद 7 हो गई। या रेशियो में कहिए, कोई चीज पहले 6 की थी, आज 7 की हो गई। उसी प्रकार घाटा देखिए, कोई चीज पहले थी 6 की, घटने के बाद कितनी हो गई 5 की। या रेशियो में 6 से कहाँ चले गए हम 5 पे। तो उम्मीद करते हैं चीज एक छोटा सा बेसिक, तो प्लीज आगे
पढ़ने के लिए आगे कोई भी चीज़ अब चालू करेंगे, कोई भी टाइप चालू करेंगे, तो उससे पहले आप इन चीज़ों को बहुत अच्छे से सीख लीजिए, क्योंकि आगे सभी चीज़ों को इसी तरीके से बिल्कुल डायरेक्ट बताएंगे। तो हो सकता है वहाँ पे चीज़ें आपको बड़ी बाउंस हों, कठिन लगे, समझ में ना आए कहाँ हम 10 से 11 जा रहे हैं, कैसे 10 से 9 जा रहे हैं। तो प्लीज़ इसको अच्छे से पढ़िए, उसके बाद ही आगे के टाइप्स करिए। तो मिलते हैं कल।